गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज सोहम मुखर्जी। मैं विजन में यहाँ पे स्टूडेंट था। यहाँ पे आपका हॉल 2 में पढ़ता था। यहाँ पे माय टीचर्स वर रूपा मैम, यहाँ पे राहुल सर थे। सो व्हाट हैपेंड वाज, वहाँ पे मैं एज अ स्टूडेंट आई यूज्ड टू प्रिपेयर फॉर माय ऑल माय गवर्नमेंट एग्जाम्स, जहाँ पे मैंने एसएससी सीजीएल का भी एग्जाम दिया था, आईबीपीएस पीओ का भी एग्जाम दिया था, आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम दिया था, एसबीआई क्लर्क का एग्जाम दिया था, और किसी का प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हो रहा था। दैट वाज द प्रॉब्लम। ठीक है, तो द प्रॉब्लम व्हाट हैड हैपेंड वाज आई कुड नॉट clear any exam, but suddenly in and I was preparing for 2 years. So basically abhi right now standing in this podium, if I say, so basically if you think of it, it is not actually very difficult honestly speaking. IBPS PO का prelims मेरा 0.5 marks की वजह से मेरा कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ था। ठीक है, so I had at the back of my mind I had the knowledge कि कभी ना कभी it would get cleared. So that was the thing. So on January 2023, हाँ 2023 January, I gave my LIC ADO exam and उससे पहले I gave my LIC AAO का exam. So AAO के एग्जाम में क्या हुआ कि the questions were easy. अब AAO एग्जाम और LIC ADO का एग्जाम, LIC का बेसिकली एग्जाम, the best part about it is वहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। बट द थिंग इज विथ दैट पर्टिकुलर एग्जाम, इफ तुम्हारा आंसर ज्यादा जितना करेक्ट होगा, मोर प्रेफरेंस यू विल गेट। सपोज तुम्हारा 60 आंसर करेक्ट हुआ, सो 60 आंसर और 50 तुम्हारा रॉन्ग हुआ। टोटल ऑफ 110 क्वेश्चंस, आई एम जस्ट गिविंग एन अप्रोक्सीमेट आइडिया, डोंट टेक इट लिटरली। सो और किसी का आंसर गया आपका शायद हुआ 70 आंसर्स किसी का करेक्ट हुआ और 40 आंसर्स गलत हुआ। तो 70 आंसर्स जिनका गलत करेक्ट हुआ उनका प्रेफरेंस वुड बी टेकन मोर। ठीक है, और जिनका 60 आंसर करेक्ट हुआ उनका प्रेफरेंस कम लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग के लिए ना मार्क्स डिडक्ट होगा, कुछ ऐसा डिडक्ट नहीं होता है एलआईसी का एग्जाम। दिस इज द बेस्ट पार्ट अबाउट द एग्जाम। पेपर इज नॉट सो डिफिकल्ट, पेपर इज क्वाइट इजी, इट्स सिंपल लाइक IBPS PO ओनली। आप अगर चाहे तो वहां पे कभी कभार मॉक टेस्ट भी होता है, विजन का ही मॉक टेस्ट होता है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं, आप यहाँ पे आके भी मॉक टेस्ट दे सकते हैं। यू कैन टेक गाइडेंस फ्रॉम द टीचर्स एज वेल। दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम हियर वाज मेरा कोई भी प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा था। तो प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा था, आई वाज वेरी स्कैर्ड कि क्या होगा क्या होगा, माय एज इज ग्रोइंग, व्हाट विल हैपन, व्हाट नॉट विल हैपन। एंड आफ्टरवर्ड्स आई गिव द एग्जाम ऑन जनवरी 2023। उसके बाद आई आफ्टर द गिविंग द एग्जाम फॉर प्रीलिम्स आई वाज श्योर कि हाँ प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, बिकॉज इट वाज इजी। क्योंकि बहुत टाइम से मैं एग्जाम दे रहा था एंड आफ्टर अ व्हाइल आई गॉट टू नो कि हाँ हो जाएगा, दिस कैन हैपन। सो उसके बाद मैंने बैंक ऑफ इंडिया PGDBF का भी दिया था, लेकिन उसमें भी नहीं हुआ। टेक्निकली स्पीकिंग उसमें भी नहीं हुआ, उसका रिजल्ट रिसेंटली निकला, उसमें भी नहीं हुआ। बट LIC AAO का अचानक से वहां पे एक दिन मैं, हाँ उसके बाद आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर फ्लिपकार्ट। तो वहां पे व्हेन आई वाज वर्किंग फॉर फ्लिपकार्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उसी दौरान वहां पे LIC का रिजल्ट निकल गया। अब LIC का रिजल्ट निकलने से क्या हुआ, मुझे लगा कि मेरा शायद हो गया होगा, लेट्स चेक। तो मैंने चेक किया, मैं एजेंट कैटेगरी, वहां पे दो कैटेगरी था, सॉरी, एक था ओपन कैटेगरी, एक था एजेंट कैटेगरी। तो ओपन कैटेगरी में क्या हुआ कि बेसिकली द पीपल हु आर फ्रॉम SC ST OBC EWS एंड जनरल कैटेगरी, नॉर्मल पीपल कैन अप्लाई फॉर दैट पर्टिकुलर पोस्ट। एजेंट कैटेगरी इज द कैटेगरी जहां पे नॉर्मल LIC के जो एजेंट है वो लोग आके दैट दे कैन अप्लाई फॉर दैट पर्टिकुलर पोस्ट। तो मैंने क्या किया, मैं गलती से वहां पे एजेंट कैटेगरी में मैं अपना नाम चेक कर रहा था। तो देयर आई गॉट टू नो कि माय रैंक वाज नॉट देयर। तो आई गॉट स्कैर्ड कि हाँ फिर से नहीं हुआ, एंड आई गॉट डिप्रेस्ड अगेन। तो आफ्टर 2 days पोस्ट माय रिजल्ट कमिंग आउट, आई वंस अगेन आई चेक द रिजल्ट कि देखते हैं क्या होता है। उसके बाद मुझे पता चला कि तेरा 3 डिवीजन, मैंने ऑलरेडी एप्लीकेशन फॉर्म में वहां पे मैंने डाल दिया था कि ऐसा ऐसा डिवीजन में आई वांट टू वर्क। मैं भूल भी चुका था। मेरे पास फिर याद आया कि हाँ मैंने KMDO 2 डिवीजन, जो कि जीवन तारा बिल्डिंग है कोलकाता में, वहाँ तारातला के वहां पे जाके मैंने वो वाला डिवीजन ऑफिस में अप्लाई किया था। तो मैंने चेक किया वहां पे, एंड वहां पे जाके जब मैंने चेक किया तो मैंने क्या किया कि मैं वहां पे जीवन तारा वाला में मैंने अप्लाई किया था। मैं भूल भी चुका था उस पर्टिकुलर सिचुएशन को कि मैंने जीवन तारा बिल्डिंग, जो कि LIC KMDO 2 डिवीजन रीजनल कोलकाता मेट्रोपॉलिटन डिविजनल KMDO डिविजनल ऑफिस, वहां पे मैंने अप्लाई किया था। तो वहां पे जब मैं अप्लाई किया था मैं भूल भी चुका था कि दिस फॉर माय एप्लीकेशन। वहां पे मैंने 2 दिन बाद पोस्ट माय रिजल्ट, पोस्ट 2 days बाद वहां पे मैंने चेक किया कि मेरा रिजल्ट जो है निकल गया। एंड आई टोल्ड माय मदर वाज वेरी हैप्पी अबाउट दिस एंड आई वाज आल्सो वेरी हैप्पी अबाउट दिस। देन मैंने फोकस किया कि नहीं, इट्स नॉट द टाइम टू बी हैप्पी राइट नाउ, आई हैव टू फोकस फॉर माय मेंस। सो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर माय मेंस, गोइंग इन माय ऑफिस ओनली। ऑफिस में सबके सामने आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय मेंस।
एवरीबडी सॉ ऑल्सो दैट इज सो वहां पे जाकर एवरीबडी वाज आस्किंग क्या करोगे, अला गवर्नमेंट के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ। तो वहां पे गया, दिया मैंने मेंस का एग्जाम दिया। मेंस का एग्जाम वाज नॉट वेरी गुड, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मेंस का एग्जाम कैसे हो गया मुझे आज तक नहीं पता। मेंस का एग्जाम वाज बिट डिफिकल्ट बिकॉज वहां पे इंश्योरेंस अवेयरनेस एंड बीइंग फ्रॉम अ होटल मैनेजमेंट बैकग्राउंड, मुझे इंश्योरेंस का आई भी नहीं पता था। ठीक है, सो इंश्योरेंस के लिए मैंने पूरा पढ़ा, पूरा वीडियो सब यूट्यूब छान के वीडियो देखा, सबसे सीनियर से हेल्प मांगा, हेल्प दिया मैंने राहुल सर ने मुझे रीजनिंग सिखाया था, वो रीजनिंग मैंने रेगुलर प्रैक्टिस किया। रूपा मैम ने जो मुझे इन मैथ्स सिखाया था वो मैंने प्रैक्टिस किया। इंग्लिश खुद से सीखा, इंग्लिश आई वाज प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर। इंश्योरेंस के लिए आई वाज कंटिन्यूअसली स्टडीइंग फ्रॉम यूट्यूब एंड एवरीथिंग। मेरा इंस्टीट्यूट में लास्ट आया था मैं सितंबर 2021 में। उसके बाद से आई वाज डूइंग माय सेल्फ स्टडीज ओनली। तो आफ्टर दिस व्हाट हैड हैपेंड कि मैंने मेंस जब दिया था, आई केम आउट एंड आई वाज अ बिट डिप्रेस्ड कि नहीं होने का चांसेस बहुत कम है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो मैं ऑफिस में था, ऑफिस में मैं काम कर रहा था। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरा ऑफिस में 3 to 12 का शिफ्ट था, रात का, मतलब आफ्टरनून 3 o'clock to 12 o'clock जो कि नाइट है, वहां का शिफ्ट था। उस टाइम में मैंने चेक किया, वहां पे तब रात 10 बजे रिजल्ट निकल गया था LIC ADO मेंस का। LIC ADO मेंस में एज यूजुअल मैंने फिर से एजेंट कैटेगरी में चेक किया, नाम नहीं निकला, आई वाज डिप्रेस्ड। दूसरे दिन मॉर्निंग में मैं फिर से चेक किया, जब फ्रेश हो रहा था ऑफिस के लिए, तब मैं चेक किया, वहां पे जाके फिर मेरा नाम एक्चुअल में आ गया। देखा कि LIC में आपका ओपन कैटेगरी में मेरा नाम था एंड आई वाज वेरी हैप्पी अबाउट इट कि हाँ मेरा नाम आ गया। आई वाज वेरी हैप्पी। उसके बाद टाइम था इंटरव्यू का, एंड इंटरव्यू के लिए आई वाज वेरी स्केप्टिकल कि हाँ मैंने, बिकॉज मैं प्राइवेट के लिए बहुत सारे इंटरव्यू दिया हूँ एंड प्राइवेट में मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज क्रैक भी किया। आई हेard बहुत सारे इंटरव्यू होटल्स में, TCS में, इनफैक्ट एज ए मैटर ऑफ फैक्ट TCS में भी मेरा हो गया था। तो TCS में मैंने क्रैक कर लिया था। फिर फ्लिपकार्ट में आई वाज वर्किंग, सो आई हैड एन idea about the interview, but I did not have any idea about the interview for the government jobs. I was a bit scared at that point of time, but I was sure कि हाँ interview के लिए I can do it because I am verbally very strong and the person with whom I can speak, that person will understand what I want to say. सो वहां पे जाके मैंने इंटरव्यू के लिए जब गया, आई वाज वेरी स्कैर्ड। सो मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आई वाज सिटिंग डाउन, देन आई वेंट टू द फ्लोर। मेरा नाम 4th नंबर पे था। I went to the panel. Inside there were a total of 7 people sitting, and the chairman was sitting right in front of me, okay, staring at me, and they were asking me several questions related to insurance awareness only. And mostly the questions were कि तुम काम कर पाओगे वहाँ पे, how will you hire the agents, how will you cope up with the work that you will be given, this is a field work, ये सब they were grilling, but it was a bit good interview at that point of time and everybody was satisfied with my answers that I had given. सो वहां पे जाके जब मैं इंटरव्यू से निकला, मैं 2 बार और फिर ऊपर नीचे किया, बिकॉज भाई इंटरव्यू कंप्लीटेड एंड आई कुड नॉट अंडरस्टैंड कि मेरा 10 मिनट की 15 मिनट में इंटरव्यू खत्म हो गया, मेरा अच्छा गया कि बुरा गया, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एट दैट पॉइंट। तो मैंने जाके थोड़ा ऑफिशियल से पूछा कि व्हाट हैपेंड, मेरा हो गया इंटरव्यू, व्हाट शुड आई डू राइट नाउ। बोले हाँ यू कैन गो होम, वी विल लेट यू नो अबाउट दिस, आई एम फाइन। So I went, but back of my mind I had the idea कि हाँ मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, there is a high chance कि मेरा इंटरव्यू में भी हो जाए, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। सो इंटरव्यू के लिए जब मैंने हो जाएगा, मैं आई वेंट होम, आई वाज वेरी हैप्पी अबाउट इट, बट आई डिड नॉट से एनीवन, आई जस्ट टोल्ड एवरीवन कि हाँ अच्छा गया इंटरव्यू, मतलब मम्मी पापा को ही बताया अच्छा गया इंटरव्यू, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। As the dates were coming nearby, at that point of time I started getting scared, and the result had to come out on 27th of June, जो कि ईस्टर्न जोन में कोलकाता डिवीजन का किसी का भी नहीं, ईस्टर्न जोन में कोई रिजल्ट ही नहीं निकला था। ईस्टर्न जोन में सिंस रिजल्ट नहीं निकला था, आई वाज वेरी स्कैर्ड। 28th को आई हैड माय ऑफिस एंड दैट टाइम इट वाज रेनिंग हेवीली। मैंने ऑफिस को बोल दिया कि आई कैन नॉट कम, आई एम रियली सिक, आई एम रियली सॉरी, आई कैन नॉट कम। मैं जस्ट एक लीव लेने का, आई जस्ट नीडेड अ रीजन, आई टुक द रीजन, आई गिव द रीजन एंड आई टुक अ लीव। देन आई थॉट कि नहीं मैं आज जाऊंगा LIC के ऑफिस में, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मैं LIC के ऑफिस में गया, आई वाज सिटिंग देयर फॉर 3 hours। तो 3 hours बैठने के बाद फाइनली मेरे पास एक सिक्योरिटी गार्ड आके बोलता है कि सर रिजल्ट के लिए वहां पे निकल गया वो नोटिस बोर्ड में, आप जाके प्लीज चेक कीजिए। नोटिस बोर्ड में जाके मैं चेक किया, वहां पे मेरा नाम था। And I was very happy at that point of time. I called each and everyone, my friends, my parents, who all supported me. My teachers. Technically speaking, I called my teachers who had helped me throughout my journey. Means my घर के सामने जो भी teachers है, अभी मैं अब आके यहाँ पे Vision Institute में भी आके सबसे बात कर रहा हूँ। मैं घर के सामने जो teachers है उन लोग को मैं कॉल करके बताया। The person who guided me throughout, my friends and everyone, my parents who supported me, I called everyone, and everybody was happy at this point of time.
सो अभी मैं मतलब currently my joining is on 17th of July as an apprentice development officer at LIC. Thank you so much and have a great day.